एक महात्मा थे, वो सप्ताह में एक ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी। वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी और सप्ताह में एक दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आशा भरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीचे कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लो। और जैसे उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, और वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में एक दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और एक रोटी खाते, मैं वही बनाई थी, कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी? बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है। तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब माँ ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूँ, बाती बना करके बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन मिलता है उससे मैं रसोई का सामान लाती हूँ। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था, थोड़ी सी रुई बची थी। तो थोड़ी सी रुई बचने उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं? आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूँ। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहाँ धन कहां से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहाँ रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और